जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया? गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई, वहाँ मेरी माँ ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए। प्रतिभा धुर्वे, मोबाइल नंबर ये है, निवासी हैं रायपुर पे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा धुर्वे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा धुर्वे रायपुर की निवासी हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा धुर्वे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांधी, और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात ना रखे
तो कम से कम वो सीहोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोन खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। कितनी कृपा है। आपने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण। और मेरी माताओं जितनी बैठी है, मेरी जीजियां, और छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखिएगा। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया है, एक लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चढ़ा रहे हो, तो निश्चित है वो जल आपका काम जरूर करे। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो और विश्वास रखकर कर रहे हो, तो वो जल आपको लगेगा, वो जल आपके ऊपर कार्य करेगा। एक पत्र और है, देखिए। सुमन सेन, पति श्री दिनेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? आप ही की बेटी है? ये बेटी का जो पत्र लिखा आपकी। मैं सुमन सेन, पति तिलेश सेन, अमूरदा पोस्ट खसरूपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरी सुपुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप लोग फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देख सकते हैं, टीवी पर उस बच्ची का फोटो देख सकते हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका जन्म 7 माह में हुआ था, तब से उसके शरीर को कमजोरी हो गई। तब से उसे अभी तक 11 वर्ष तक लगातार उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर महीने उसको एक बीमारी हो गई थी, बीमारी के कारण उसको हर महीने ब्लड चढ़ता था। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिस समय उसको ब्लड नहीं चढ़ा। 11 वर्ष निकल गए और आपकी कथा हमने पहली बार 2023 में सुनना प्रारंभ करी। और सुनकर हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष लेकर आके उसको तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। और जब हम बेटी की 11 वर्ष तक उसको ब्लड चढ़ता रहा,
और 2023 में पहली बार हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर उसका जल उसको पिलाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा। बाबा की कृपा से आज 1 साल हो गया, बेटी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका शरीर ठीक। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 8 वर्ष के बाद बाबा ने संतान का सुख दिया। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी। और भरोसा हो, वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आश्रित हो जाओ उसमें, और पूर्ण आश्रित। शंकर जी के मंदिर में नारियल फूटता है क्या? जम के बोलो सब। शंकर जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है? नहीं। नहीं फोड़ते। कारण, अगर शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ोगे तो तुम्हें आधा नारियल शंकर जी के मंदिर में देना पड़ेगा और आधा तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। बोलो सही है? हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा नारियल तोड़ के हनुमान जी को चढ़ा देते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते हो। देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा देवी जी को चढ़ाते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल कर खा जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो चावल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता। एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता है, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़े, पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नारियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए तो मैं उसको पूर्णता के आंगन में सुख प्रदान कर सकूं। पूर्ण समर्पण। आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं।
आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता, आधा समर्पण मेरे देवाधिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता ही नहीं। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे उतना उतना सुख का अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया, और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा है, छोटे से भाव एक पाषाण को लेकर जा रहा है, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ। ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दे, एक पाषाण की पूजन करना भी हमारा सनातन धर्म सिखा देता। पाषाण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, और हथ कटी जवानी भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छड़ेला कटी जवानी भोले मैं तेरी पतन, शंभु में तेरी पतन, और तुम आना। शिवलिंग निर्माण का भाव स्वयं राम जी ने दशरथ जी से लिया। प्रतिदिन निर्माण किया।
और अमलेश्वर की पवित्र भूमि से आप भी एक बात लेकर जाना, जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। संकट के समय धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने के समान है। लीजिए। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे, जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाते हैं, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट। आपको लग रहा है? अजय अब बेटी ठीक है? एक जन का पुस्तक आप ही की बेटी है जो 11 साल तक लगातार हर महीने खून चढ़ा है, ब्लड चढ़ा है, और बाबा की कृपा आज आपकी पोती है। अब 1 वर्ष से उसके शरीर में ब्लड नहीं चढ़ा और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिसको 11 साल तक लगातार हर महीने खून चढ़ रहा है। शिव तत्व। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्टमय, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित कर। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा। 15 केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहाँ बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष।
नहीं। 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से संतान नहीं हो सकती। ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकते, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुखी। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई। 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रच को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते हो, तुम ही। पत्र है। मैं गीता साहू, अश्वनी नगर रायपुर से हूं। कहीं बैठी हैं गीता साहू तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, लेके आ जाओ, ले आओ बेटा। मैं गीता साहू अश्वनी नगर रायपुर से आई हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 19 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। 19 वर्ष शादी के हो गए, संतान नहीं हुआ। गुरुदेव तब आखिरी में जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब विचार करा कि अब करा क्या जाए। तो गुड़ियारी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनकर उसको गर्भ से लगाया, रज को मुख में ले लिया। आप कहते हो जहां कथा होती है वो कैलाश धाम होता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान होता है उस रज को मुख में। और बाबा ने गुड़ियारी की कथा को हुए केवल 10 दिन निकले थे, और 10 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मुझे लगा कि जैसा दर्द हमेशा होता था वैसा ही हो रहा है। और बाबा की कृपा से जब हम जांच कराए तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर चुका था। 19 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19 वर्ष, 19 वर्ष निकल गए। यहाँ जितने अमलेश्वर के भक्त बैठे हैं ना, और यहाँ जितने भक्त लोग कथा श्रवण करने आए, उनसे निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के इस पंडाल को हल्के में मत लेना। जहां कथा होती है, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये पंडाल था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। पर आज 27 तारीख से 2 जून तक ये केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। कैलाश धाम मंदिर है, और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए और मंदिर को देख रेख रखने के लिए। 4 पुजारी बनाकर भेजे भगवान ने इस अमलेश्वर की कथा को। पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को और मोनू साहू को। ये इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो ये मंदिर है, जो 7 दिन तक ये कैलाश धाम रहेगा, इन 4 पुजारियों को दिया गया है कि तुम चारों को अपने जी और जान से ज्यादा इस पंडाल को संभालना है और जनमानस की सेवा करना है। ये 4 पुजारी को निश्चित करा गया कि 7 दिन के लिए ये कैलाश पर्वत तुम्हें देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण हैं। शादी में वही जाता है जिसके यहाँ निमंत्रण पत्रिका आती है, और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। शादी में बुलाने के लिए पत्रिका भेजी जाती है, पर शंकर के गणों को बुलाने के लिए पत्रिका नहीं भेजी जाती, कोई पत्रिका नहीं।
वो लोग गाना गाते हैं, वो कौन सा गाना है, वो कुर्ता फाड़ के, क्या बोलते हैं उसको, वो कुर्ता फाड़ के, ऐसा कोई गाना लोग गाते हैं। हम कहते हैं लोग कथा सुनते हैं टेंट फाड़ के। सामने देखिए, एलईडी वाले जरा उधर भी दिखाना जरा। कथा सुनते हैं लोग टेंट फाड़ के, लोग गाना गाते कुर्ता फाड़ के। आप एलईडीओ पर देखिए जरा, और जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं वो भी देखो, ये साइड में जितना टेंट लगाया था ये सब फाड़ फुड़ा के कथा का रिस्पान कर रहे हैं। देखो, श्रवण करिए, शिव भक्ति है, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। केवल शंकर के गण आए और शंकर के लिए आए। और आप 4 पुजारी हो, दिल से सेवा करो, दिल से भजन करो, दिल से कीर्तन करो, आए हुए शिव भक्तों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, और हृदय से भगवान शंकर का आभार करिए। मैं पवन खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा, मैं मोनू साहू जी से भी बोलूंगा, मैं विशाल जी से भी बोलूंगा, और सागर खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा। भगवान को धन्यवाद देना कि आपके पूर्वजों का कई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो आप इस अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा करवा रहे हैं। ये पुण्य है आपके पूर्वजों। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो हटारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो हटारो, गिरा जा रहा गिरा जा रहा 19 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाना। मेरा एक बच्चा है डॉग, उसको नहीं ये अचानक से भी उसके लिए भी शिव तत्व है। अब कौन आस लगाएगा कि 19 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, 20 साल 25 साल में भी औलाद हो जाएगी, कौन आस लगाएगा? पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मूल है, समर्पण मूल है। दशरथ जी ने विचार करा कि मेरा बेटा जा रहा है, क्या सिखाया जाए, क्या दिया जाए। क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। बाबा देवादिदेव महादेव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव, आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी,
देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती है। शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, ये भी शिव आराधना है। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ, उस बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं है, उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। पर जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाइए। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाइए अपने भीतर, श्रेष्ठता बहुत सारी। और जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए। जानवर के दांत में जहर होता है। काय में जहर होता है? बोलो बोलो जम के। जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है।
वो वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठता उसको कहते हैं कि अपनी वाणी का सदुपयोग करिए। कितने दिन की कथा है?